अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो शुरू में चंद एक सवालात हैं जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, तो जो मेरे व्यूवर्स ने मुझसे किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि शुरू में चलो उनका जवाब दे देता हूँ। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरमिंदर भाई हैं इंडिया से, सिख बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, तो वो अक्सर पूछते हैं कि यार आपके कमेंट्स में आमीन लिखा होता है, तो ये इस आमीन का क्या मतलब है। तो वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे। तो जब हम दुआ मांगते हैं ना हरमिंदर भाई, जैसे अब मैंने दुआ मांगी कि आपकी बीमारी दूर हो जाए, तो आपने आगे से बोला आमीन। आमीन का मतलब है कबूल हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि यानी कि जब हम दुआ मांगते तो आगे आमीन का मतलब होता है कि या अल्लाह हमारे दुआ को कबूल फरमा। तो बाकी हाँ, अब मैं लेने जा रहा हूँ पेन। तो पेन मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि पेन आ गई है। तो वो बड़े यूट्यूबर हैं हमसे भी, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर आप उनका नाम बता देते तो बहुत अच्छा था। तो उनका नाम है मुक़द्दस व्लॉग्स। तो जो उनको जानते हैं तो उनको तो पता होगा। तो ये भाई और भाभी हैं हमारे, तो बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने, क्योंकि इनका पेन का प्रॉब्लम चल रहा था, फिर इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि कोई ऐसा बंदा हमें चाहिए जिसके पत्ते पर हम पेन मंगवा सकें, हमारे अपने पत्ते पर तो आ नहीं रही। तो बहुत सारे फिर व्यूअर्स उनके थे जिन्होंने बोला था हम मंगवा के दे सकते हैं, आप हमारा पत्ता दे दें, ये कर दें। तो उनमें से मैं भी था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, बहुत एहसान है। तो आज उनकी पेन भी आ गई है जो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ये भी आपका हाल हो गया क्वेश्चन। एक और सिस्टर थी, सैमा शान सिस्टर, तो वो बोल रही थी कि ये पेन क्या होती है। तो जब हमारी जो सारी क्या कहते हैं सब्सक्राइबर वॉच टाइम पूरा हो जाता है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो जब $10 हम कमा लेते हैं तो उसके बाद गूगल एडसेंस की तरफ से हमें 6 हिस्सों का कोड आता है, मिलता है, उसको हम पेन बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब बहन भाई, कैसे हैं आप। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं। और ये जा रहा है पेन लेने, बस और अल्लाह करे खैर से घर आ जाए, बस आ खैर से जाऊंगा, जाओ, खैर से आ खैर से जाऊंगा। घर आ जाए वैसे बस। मेरे ऊपर ये भार बड़ा है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ पेन लेने, तो बेगम साहबा ने फरमाइशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो शहर से मिलती है ना पेन, जो ढाक खाना है, तो वहाँ से मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। तो इसने बोला ये लेते आना और ये भी लेते आना और ये भी ज़रूर लेते आना। और और ये क्या सब्जी है। भी लेके तो आना, जब क्योंकि वापसी जहाँ आऊँगा ये तो जा फिर रहा है इंशाल्लाह। ना, वहाँ पे सब्जी भी बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी मिलती है, फ्रेश फ्रेश हाँ, बहुत अच्छी बाकी जब होती वापसी आऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि ये क्या थी। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह पेन जो है ना वो मैंने उठा लिया है, और काफ़ी अर्से बाद जो है ना चक्कर लगता है हमारा शहर में, तो कुछ सामान था वो भी मैंने ले लिया है। तो घर जाकर आपको दिखाते हैं कौन सा सामान है। तो व्यूअर्स इस बार जो है ना बागात की कोई हालत नहीं है, बागात बिल्कुल उजड़ गए हैं। एक तो बारिश है, दूसरी आंधियाँ इतनी आई हैं कि बिल्कुल माल सारा जो है ना, आम जो है ना सारे ख़राब हो गए हैं। तो पहले हमारे जो रिश्तेदार थे वो हमें 3-4 पेटियां दिया करते थे, लेकिन इस बार एक पेटी भी नहीं दी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स घर में पहुंच चुका हूं, और पेन 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 मेरी जेब में है। तो है। उनको पता लगा है जिसकी पेन है। उनको व्हाट्सएप, हाँ एक और मैं यार बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये उनकी पेन मैं लेकर आया हूँ, ये देख लो भाग कर गया हूँ। इसकी कुछ फ़ीस भी थी, मैंने जो खुद ही अदा की है। उनको मैंने नहीं बताया कि इसकी कुछ फ़ीस भी होती है। तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया है कि आपकी पेन आ गई है, तो वो 24 घंटे बाद जवाब देते हैं। अब पता नहीं उनको कोई ख़ास खुशी नहीं हुई, क्या वजह है, मुझे तो यही कन्फ्यूज़न हो रही है। हम देखो कितने खुश हैं कि उनकी पेन आ गई है, और उनको खुद खुशी नहीं है। हालांकि यानी कि मैं अगर होता यूनुस भाई को बोलता कि यार भाई पेन मंगवा दो, अगर पेन आ जाती तो मैं उसको 24 घंटे सोने ना देता जब तक वो मुझे पेन ना देता। हम लेकिन पता तो नहीं यूनुस भाई जी, कैसे हम बंदे तो हैं। वो नंबर भी कोई कोई लोग देते हाँ हैं चैनल पे, हम तो फिर राब्ता नहीं रखते। व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, फिर राब्ता भी नहीं हालांकि करते। मैंने उनको खुशखबरी सुनाई है, जी यूनुस भाई मुबारक हो आपकी पेन आ गई है, तो मैं कल ले आऊँगा। हालांकि उसको चाहिए था कि मुझसे बार बार पूछते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं जो किया। भी चलो हमारे उनकी साथ अपनी जो मर्जी। भी हमारे
साथ व्हाट्सएप पे राब्ता करता है, हम सब बहन भाइयों को जवाब देते हैं, ये तो देते नहीं है। बता और मेरी सिर्फ आप एक रिक्वेस्ट है, जब यूनेस भाई मुझसे बोलेगा भाई पेन ले आए हो तो तब उसको मैं ये पेन दूंगा। बस यही मेरी एक छोटी सी हमने रिक्वेस्ट मैसेज है। कर लिया है, उन्होंने हाँ। कर दिया अभी आपकी पेन आ गई, लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया अभी यार तक। ये भी कोई बात हुई। चलो बाकी जो सामान लेकर आए हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो व्यूअर्स ये देख लो, सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं बर्फ़, ये जो मैं लेकर आया हूँ। दूसरे नंबर पे ये आम। दोपहर को वैसे मैं 1 किलो आम लेकर आया था, वो बेगम से अकेली खा गई थी, बच्चों के लिए नहीं बचाया था इसने। बच्चों ने खाया है इसने। तो फिर बच्चों के लिए मैं और लेकर आया हूँ। और ये आज हमने सोचा है कि आलू शोरबे वाले आलू बनाते हैं, तो मैं ये आलू लेकर आया हूँ। और हाँ, एक और बात बतानी थी कि ये जो आम है ना, इधर से मैंने जो लिए थे 140 रुपये किलो यही आम, तो वहाँ शहर से मुझे मिले हैं 100 रुपये किलो, यानी कि 40 रुपये का फ़र्क है। कैसे समीर? समीर बेटा इधर देखो, बहुत बड़ा फ़र्क है ना। आपको पता है यहाँ पे ऐसे 30 रुपए फ़र्क है। हाँ ऐसे है यार, ये छोटी बस्ती है ना, यहाँ पर फिर उन्होंने अपना मुनाफा भी रखना हो। इधर भाई इधर दिखाओ, पेन मुझे दो आप। वही ये लो, सरप्राइज मिल गया, लाइट भी चली गई है। चलो बाहर चारपाई बिछाओ और उधर बैठते हैं, ठीक है। तो वीवर्स, इस वीडियो में एक और खुशखबरी है कि मेरे बेटे समीर को कूलर से पानी भरना आ गया है। जाके दिखाओ ना। और वो मेरे लिए पानी भर रहा है। चलो मैं जाके दिखाता हूँ। भागो 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 भागो। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, लाइट भी आ गई है, ये देख लें वीवर। पानी भर रहे हो? आ गया ना, माशाल्लाह। देख लो पानी भर रहा है। एक्सपर्ट हैं बच्चे माशाल्लाह, दिमागदार हैं, मेरे मतलब है समझदार हैं। तो ये देख लो महारानी साहबा इधर बैठ गई है और कोई खाना पीने का इंतज़ाम करो जल्दी जल्दी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सारा दिन तो काम किया है, 5 मिनट सोया था मैं काम से जैसे आया हूँ, तो मुंशी साहब आ गए हैं, शायद भाई अपना वो ले आओ, क्योंकि यानी कि एक हमारा वो क्या कहते हैं जमेदार होता है, उसकी लेबर में मैं काम करता हूँ, यानी कि उसके नीचे बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं, 10 से 15, और 10-15 मज़दूरों में से मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ उसकी टीम में से उसके मज़दूरों में से। तो इसलिए मेरे अकेले की ही पर्ची थी आज, तो इसलिए वो जल्दी बुलाने आ गया था। 5 मिनट सोया था, फिर जब नींद उखड़ जाए तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए आंखें मेरी लाल हो चुकी हैं नींद ना आने की वजह से। अब फिर रात को ही सोएंगे। तो और मैं तो यहाँ मोटरसाइकिल और पे चढ़ के कहीं जा रही हूँ। और आज बेगम साहबा ने 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा मुझसे बोला कि शायद मुझे कहीं ले जाओ, किसी पार्क में ले जाओ। पता नहीं क्या वजह है आज, बताओ क्या वजह है? क्यों गए सब बहन भाई? हम ईद पे भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, घर में खा खा के ना बंदा बोर हो जाता। जब से हम यहाँ पे आए ना कहीं भी नहीं गए, इसलिए मेरा दिल करता है मैं कहीं जाऊँ। अब मैं उधर बैठा था नाई के पास, तो रिहाना बाजी की कॉल आई थी, उसने बोला कि हमारी तरफ आ रहे हो या नहीं कल? फिर नहीं जा सकते नहीं जा क्योंकि रिहाना बाजी हम माजरत चाहते हैं आपसे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, क्या करूँ क्योंकि अब। सुबह सुबह हमने वो ईंटें जो हाँ। क्या था वो भी उठानी होती और है, मौसम फिर ख़राब मिट्टी भी बनानी बताया होती गया है ना, उन्होंने बोला कि जो ईंटें सूखी हुई हैं वो आप लोगों ने खड़ी करनी है, जी। और बाकी मट्टी वगैरह भी बनानी होती है। तो बस हम आपसे माजरत ही कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी बेगम साहबा की फरमाइश भी अधूरी रह गई है, क्योंकि अगर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना हो तो फिर जेब में पैसे भी होने चाहिए, ऐसे आए। जी जी, जो बहन ने पैसे भेजे थे वो तो हाँ, हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमारा लेन देन जो था ना वो खत्म हो गया है। हाँ, उससे जान छूट गई है हमारी, अल्लाह का शुक्र है। बारिश आ गई थी ना, बारिश ना आए हाँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा अच्छा हो जाता है। 8-10 हज़ार हमारे ऊपर जो ना कर्जा हो गया था इन कर्जा हो बारिशों गया में, था, जी। एक तो गर्मी एक उस बारिशें, बहन की और वजह ऊपर से ईद का बस, जी। खर्चा, ये सब बीच में ही आ गया था। तो थैंक यू बहन जी, आप लोगों ने हमारा एहसास किया। तो अल्लाह पाक आपकी लंबी ज़िंदगी करे, और जितनी भी दुख दर्द हैं आपकी ज़िंदगी में सब अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। तो बाकी शोरपे वाले आलो तो सब ने खाए होंगे, क्या दिखाना है वैसे ही बनाती है। करेंगे तो इतने करीब करीब जगह आपको जात दिखाएंगे। हाँ इंशाल्लाह जाएंगे। चलेंगे। एक तो यहाँ पर चावल उगे हुए हैं, वो आप लोगों को विजिट करवाएंगे हम। और तो माल्टे हैं, माल्टे वो भी लगे हुए हैं बूटियों पे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे हम।
तो इस तरह की और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं देहात में जो होती हैं, तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों को सबको दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो हमें सपोर्ट करते हैं, जितने भी बहर ममालक में रहते हैं और पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं से भी हमें देख रहे हैं, सबका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे व्यूवर्स हमारी जान है। तो इंशाल्लाह कल आप सब बहन बहन को खुश रखे, सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। कल अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।